हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात ईमानदारी से बताइए कि जिस दिन आपके मम्मी पापा या घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग या आपके टीचर पढ़ने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डांटते हैं। वैसे तो रोज ही सब लोग कहते रहते हैं बेटा पढ़ो, पर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आप लोग उस दिन क्या करते हैं? आप मोटिवेट हो जाते हैं या अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं? 90% बच्चे नाराज हो जाते हैं और वो जितना पढ़ रहे थे उतना भी नहीं पढ़ते। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चे आप लोग? जो भी आपको डांटता कौन है? अच्छा एक बात बताइए, जिस टीचर को आपसे मतलब ही नहीं है तो वो आपको कभी डांटेगा? जिस टीचर को आपकी पढ़ी ही नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में या बुरे मार्क्स आए, वो कभी आपको डांट सकता है ना? डांट सकता है क्या? आप ही बताइए। आपको डांटते केवल वही लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। तो बेटा, किसी की भी डांट से गुस्सा होने के पहले आप ये सोच लीजिए कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति की लाइफ में आप क्या मायने रखते हो। आपके पेरेंट्स के लिए आप ही सब कुछ हो। वो डांटेंगे भी आपको, मारेंगे, प्यार भी आप ही को करेंगे, वो फीस भी आपकी भरेंगे। कोई पड़ोसी के बच्चे की फीस तो वो भरेंगे नहीं, वो आपकी ही फीस भरेंगे और आपको ही पढ़ाएंगे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने ही आपकी फीस भरी है, आपको ही पढ़ाया है और उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो सब आपसे ही है। तो वो डांटेंगे भी आपको, प्यार भी आपको करेंगे और बच्चों आपको उनकी डांट सुननी पड़ेगी और सुन के समझनी पड़ेगी और उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो जिस दिन डांटते हैं उस दिन आपको शर्म आनी चाहिए कि उनको आपको डांटना पड़ा। आप खुद से मोटिवेट होइए ना बेटा, किसी को डांटने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। कई बच्चे आजकल क्या करते हैं, माँ बाप के डर से किताब खोल के बैठ जाते हैं और लेकिन उनका मन नहीं होता पढ़ने का, बस वो डर के मारे बैठे रहते हैं। इस सिचुएशन में कई सारे बच्चे हैं। तो बच्चों, ऐसे में आपको क्या करना है? आप एक बार अपने मम्मी पापा से बात कीजिए कि मेरा भी पढ़ने का मन नहीं है, मुझे अभी घर का कोई काम दे दीजिए, मैं आपका वो काम कर दूंगा और जब मेरा मन होगा मैं पढ़ लूंगा। आप उनको विश्वास में लीजिए। जब आप ऐसी उटपटांग हरकतें करते हैं, वो देख रहे हैं कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, इतना तो वो भी जानते हैं कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो या गेम खेल रहे हो। और आप लोग गेम खेलते हुए भी कह देते हैं कि मैं स्कूल का देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, या कोई और वीडियो देखते हुए कह देते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं? आपका फ्यूचर बनने से आपके पेरेंट्स तो केवल खुश होंगे, लेकिन आपकी तो जिंदगी संभलेगी ना। तो बच्चों, आपको आगे से ध्यान रखना है कि पेरेंट्स कुछ भी कहें, आपको उनसे नाराज नहीं होना है। आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए और आपको आगे से अच्छी पढ़ाई करना है। आपको जो रोज का 4 घंटे का टारगेट है वो तो अचीव करना ही है। और साथ में जैसे ही आपका अक्टूबर, जैसे ही दिवाली होती है, आपको तुरंत 4 की जगह 6 घंटे पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो बेटा, मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब हमारा पेपर होता है, फाइनल एग्जाम, तो उसके एक दिन पहले हमारा कितना मन लगता है? क्यों लगता है मन? क्योंकि लक्ष्य है हमारे पास कि कल मेरा पेपर है और मुझे इसमें अच्छे से अच्छा करना है, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, क्योंकि हमारे पास लक्ष्य है और वो लक्ष्य सिर्फ एक दिन के लिए है। यदि वो लक्ष्य हमारा पूरे साल के लिए हो जाए तो कितना बढ़िया रहे। तो आप पूरे साल के लिए वो लक्ष्य बनाइए। और कई बच्चों का कहना है कि मैम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, रोज एक ही एक काम कैसे करें? तो बेटा, आप लोग ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी जितने क्रिकेटर हैं या जो गायक हैं, जो भी हैं, तो ये लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? जो क्रिकेटर हैं, क्या उनको सुबह 4 बजे से 5 बजे से पिच पर जाना रोज सुबह सुबह? उनको भी तो ठंड में आलस आता होगा, वो रोज सुबह लेकिन उठ के जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, एक ही एक बॉल को रोज बल्ले से मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। आप क्रिकेट देखना कितना इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब आपको पूरी साल, बिल्कुल पूरी साल एक ही एक काम करना पड़े तो आपको उसमें मजा नहीं आता, बोर लगने लगता है। और इस बोरियत से छुटकारा कैसे मिलता है? अपना लक्ष्य याद करके। तो बस आपको एक लक्ष्य याद करना है। अब जो लोग सिंगर हैं, वो सारे गामा पादा निसा, सारे गामा पादा निसा दिन में हजारों बार बोलते हैं, तब कहीं जाकर प्रैक्टिस होती है। और जो गाना वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उसको वो हजारों बार पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सोचिए कि जब उनने पहली बार वो गाना गाते हैं और जब 100वीं बार वो गाना गाते हैं, तो उसमें कुछ अंतर होता है कि नहीं? इसी तरह से आप किसी क्वेश्चन को पहली बार लगाते हैं और उसी क्वेश्चन को जब आप 15-20 बार बाद लगाते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कितना अंतर होता है।
उसके परफॉर्मेंस में, उसकी स्पीड में, उसकी एक्यूरेसी में, सब कुछ में अंतर आता है। तो बेटा आपको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। पढ़ाई से बोर होना ये कोई रीजन नहीं है ना पढ़ने के लिए। और बेटा आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी थोड़ा सा उनकी मेहनत के बारे में सोचिए। आप उनकी मेहनत की कद्र करेंगे तो आपको अपना लक्ष्य भी समझ में आएगा, और आपको क्यों पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सब आपको समझ में आएगा जैसे ही आपका लक्ष्य बन जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।